आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सबको कंट्रोल करते हैं, किसी से भी अपनी बात मनवा लेते हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। यही नहीं, वो दूसरे लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाना जानते हैं और उनके इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करते कैसे हैं और क्या हम भी ये कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हो और ये पॉसिबल है इन मैनिपुलेशन टेक्निक से। ये मैनिपुलेशन ट्रिक्स जानने के बाद आप दूसरों के इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाओगे और आप उनसे अपनी बात भी मनवा सकते हो। फुट इन द डोर। इस टेक्निक की हेल्प से आप दूसरे लोगों से अपने बड़े फेवर्स कंप्लीट करवा सकते हो। बट अगर आप किसी के भी पास जाकर एक बड़ा फेवर मांगोगे तो शायद वो बिना किसी हेजिटेशन के मना कर देगा। तो तब हम क्या करें? तब हम फुट इन द डोर टेक्निक का यूज करेंगे, जिसमें कि आपको सामने वाले से एक छोटा फेवर मांगना है और एक छोटा सा फेवर तो कोई भी पूरा कर ही देगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको पहले वाले से एक बड़ा फेवर मांगना होगा, जो अगर आप डायरेक्ट मांगते तो शायद पूरा नहीं होता, लेकिन पहले वाले फेवर ने उसके सक्सेस चांसेस इंक्रीज कर दिए हैं। यानी अब वो पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। और उसके बाद आपको बिगर फेवर्स मांगने हैं असेंडिंग ऑर्डर में, जिससे आपके सारे फेवर्स इररेजिस्टिबल हो जाएंगे। डोर इन द फेस। ये भी एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें आपको सबसे पहले बड़े फेवर्स मांगने हैं, जिन्हें कोई भी पर्सन आसानी से रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपको अपना एक्चुअल फेवर मांगना है जो आप चाहते हो कि पूरा हो। तो सामने वाले पर्सन के लिए लास्ट और सबसे इजीएस्ट फेवर को रिजेक्ट करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो पहले ही 2 बार आपकी हेल्प करने से मना कर चुका है। अब नेक्स्ट मैनिपुलेशन ट्रिक की हेल्प से आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये समझते हैं एक एग्जांपल से। एज्यूम करो कि 3 फ्रेंड्स हैं, ए, बी एंड सी। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और बी को एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर वो ये बात अपने फ्रेंड्स को बताएगा तो उसके भी सिलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो वो डिसाइड करता है कि वो इंटर्नशिप के बारे में अपने किसी भी फ्रेंड्स को नहीं बताएगा। फिर सी बी के पास जाता है और उससे इंटर्नशिप के बारे में पूछता है कि भाई कॉलेज में कोई इंटर्नशिप आई है क्या, पर बी साफ साफ मना कर देता है। फिर ए बी के पास जाता है और उसे डायरेक्टली पूछने की जगह इनडायरेक्टली बोलता है कि अभी कोई नई इंटर्नशिप तो आने नहीं वाली, लेकिन हम दोनों को भी एक इंटर्नशिप तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर तुझे किसी इंटर्नशिप के बारे में पता चले तो तुम मुझे बता दियो, और अगर मुझे पता चला तो मैं तेरे को भी बता दूंगा। और तभी भी ए को उस इंटर्नशिप के बारे में बता देता है। लेकिन क्यों? उसने तो डिसाइड किया था कि वो उस इंटर्नशिप के बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर ए ने बी को किया मैनिपुलेट। ए को पता था अगर वो डायरेक्टली जाकर बी से इंटर्नशिप के बारे में पूछेगा तो बी उसे नहीं बताएगा। तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ह्यूमंस किसी को कुछ बताएं या ना बताएं, लेकिन उन्हें दूसरे लोगों को करेक्ट करना अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो आपको भी ऐसा एक्ट करना होगा कि या तो आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है या तो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। तो ये थी कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। और इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप किसी को भी अपने ऊपर ट्रस्ट करवा सकते हो और कैसे किसी भी कन्वर्सेशन से एस्केप कर सकते हो।